जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ मैथ्स की क्लासेस में। तो काफ़ी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप एच पी पटवारी 2026 का एग्ज़ाम आ चुका है, उससे रिलेटेड मैथ की वीडियोस बना दीजिए। क्योंकि अभी आपको पता ही है कि जो एच पी पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो मैथ का जो स्पेशली मैथ का जो सिलेबस है वो टोटली चेंज हो चुका है। अब जो ज़्यादा जो फोकस किया गया वो फोकस किया गया सेवन्थ एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हायर मैथ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इस चैनल पे मेरी जो पुरानी जो वीडियोस है, मैं 3-4 साल पहले बनाता था, उसमें सारी जो वीडियोस थी वो सारी अर्थमेटिक के ऊपर थी। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला कि काफ़ी मुझे मैसेज भी आया और कॉल भी आया, तो उन्होंने बोला कि वीडियोस नहीं है हायर मैथ के ऊपर, और आप स्पेशल एक एच पी पटवारी का जो 2026 का एग्ज़ाम है तो आप स्पेशल उनसे रिलेटेड कोई वीडियोस बना दीजिए ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मैं क्या करूँगा, अभी एच पी पटवारी जो मैथ की जो क्लासेस होंगी ना, मैं एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा। एक से लेकर जितने भी टॉपिक होंगे, जो भी हमीरपुर बोर्ड ने जो भी आपको बताया है कि एच पी पटवारी में हम यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जितने भी टॉपिक होंगे तो उसकी मैं एक प्रॉपर एक सीरीज़ बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपने एच पी पटवारी जो मैथ का जो सिलेबस है वो आपने पढ़ तो लिया होगा। आप सिलेबस देख रहे होंगे, तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। कुछ खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर आपने डिस्कस करनी है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक में आता हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आपने पढ़ भी लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक अलजेब्रिक या अलजेब्रा एक्सप्रेशन के ऊपर हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो अभी होगा क्या कि मैं आपको ना पूरे कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि हायर मैथ है ना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना अच्छे से, तो आप बड़ी आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, शुरू में सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, और लास्ट में मैंने लगभग 10 की क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन डाले हैं एमसीक्यू के। पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट बताऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, फिर लास्ट में जैसे ही टॉपिक हुआ हो जाए करेंगे 7-8 दिन के बाद, मैं प्रॉपर एक सारे ही एमसीक्यू की एक सीरीज़ ले आया करूँगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक अलजेब्रा एक्सप्रेशन के ऊपर रहेगा, और हम पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अब बेसिक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर डिजिट की, अच्छा नंबर डिजिट क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे डिजिट क्या होते हैं देखा जाए तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं, नंबर डिजिट होते हैं। पर इन डिजिट के साथ अगर कोई अल्फ़ाबेट लग जाए, फॉर एग्जांपल जैसे 2x लग जाए, या 2a लग जाए, या 3y लग जाए, जब क्या होता है किसी डिजिट के साथ जैसे ही कोई अल्फ़ाबेट लग जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा बन जाता है। क्या मतलब उसको बोल सकते हैं आप, अलजेब्रा एक्सप्रेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अलजेब्रा एक्सप्रेशन बोल सकते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझने की कोशिश करना कि मैं चीनी लेने गया, मैंने दुकानदार से पूछा कि चीनी कितने रुपए किलो है, तो दुकानदार ने बोला कि चीनी 48 रुपये किलो है, मतलब 48 kg है। तो ठीक है, तो मैं कुछ किलो चीनी ले सकता था, मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं कुछ किलो चीनी ले सकता था। वो क्या हो सकता है, एक्स ही हो सकता है ना। अब नेचुरल मेरे पास कितने पैसे बनेंगे, टोटल कितने पैसे बनेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 48x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं 1 किलो चीनी लूँ तो 48 × 1 हो जाएगा, तो 48 रुपीज़ बनेंगे। अगर मैं 2 किलो चीनी लूँ तो 48 × 2 हो जाएगा,
तो मतलब मेरे जो पैसे बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे 96। तो देखो जो हमने माना, जो माना तो वो क्या है एक्स है। एक्स की जगह आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, कोई भी। मतलब मैं सीधा सीधा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिट के साथ अगर अल्फ़ाबेट लग जाए तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे पास जो भी ये जो वेरिएबल, जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये अल्फ़ाबेट वाला जो लगता है, इसको जो बोलते हैं वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वेरिएबल। याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। जैसे मैं 2x को क्या बोल सकता हूँ कि ये x वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जैसे मैं 2a को क्या बोल सकता हूँ कि ये ए टाइप का वेरिएबल है, मतलब ए वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये 3y लिखा हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये वाई टाइप के वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस भी वेरिएबल के आगे जो भी ये टर्म लिखी होगी, कांस्टेंट जो टर्म लिखी होगी, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना। जब भी कोई टर्म होती है, कोई भी टर्म, कोई भी हमारे पास, अच्छा इस पूरी को क्या बोलते हैं, याद रखना 2x लिखा हुआ, इस पूरे को बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। तो मैं बोलूँगा कि 2x एक टर्म है, इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। समझ आया कि नहीं आया आपको? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 2a, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a है, इसका a का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और ये 2a क्या अपने आप में एक टर्म है। जैसे मैं लिखूं 3y, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और y अपने आप में वेरिएबल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 3y क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये y वेरिएबल का है। वैसे मैं बोल सकता हूँ x वेरिएबल का है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब होता क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऐड करने का। जैसे मैं बोलूं कि 2a प्लस 3b, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? ये बिल्कुल भी ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल क्या है, अलग है। अगर वेरिएबल अलग है तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, याद रखना। हमेशा जो एडिशन होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमेशा सेम वेरिएबल पे होगी। अब देखो ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं कि नहीं है, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो कोफिशिएंट आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 5 + 2 क्या होता है, 7। तो 7a आ गया। अब समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब हमें ये समझ आ गया है कि जो हमारे पास जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल सेम होंगे, अब वेरिएबल आप समझ गए होंगे अच्छे से, वेरिएबल मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो वेरिएबल सेम होंगे वही ऐड होंगे, वही क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर हो गया? और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब आएंगे तब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमारा टॉपिक इसी पर ही है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हाँ, तो टर्म भी पता लग गई आपको, वेरिएबल भी समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर, अच्छा ये नोट भी लिखा हो, इस नोट को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, लाइक टर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दिस वेरिएबल आर आल्सो सेम, बट कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म नीड नॉट बी द सेम। मतलब कहना क्या चाहता है मैं बताता हूँ। लाइक टर्म क्या होती है, पहले ये समझो। टर्म तो आपको पता लग गया, तो लाइक टर्म क्या होती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखूँ 2ab और यहाँ पर लिखूँ 7ab, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म है? तो हाँ, हमेशा आपने जो देखना है कि वेरिएबल अगर सेम है ना, तो वो जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, लाइक टर्म होती है। अगर मैं लिखूँ 2ab और मैं लिखूँ 8a²b, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? भाई ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो वेरिएबल है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही बात कर रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं लाइक टर्म में, नीड नहीं होती है वो कि वो सेम हो, बट उनके जो वेरिएबल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये पावर का भी समझते हैं। तो याद रखना, जब भी वेरिएबल आते हैं ना, जो वेरिएबल आते हैं, इनके ऊपर जो पावर आएगी, जैसे a² आ गया, ये ऊपर वाला जो होता है ये पावर होती है। तो ये जो पावर होता है हमेशा होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, याद रखना। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। या तो x की पावर 0 होगा, x की पावर 1 होगा, x की पावर 2 होगा, x की पावर 3 अप टू सॉन्ग x की पावर n। मतलब जहां तक ये नंबर जाते हैं वहां तक हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। क्या होंगे, हमेशा
पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मतलब होल नंबर होंगे, याद रखना। जब भी x की पावर -1 होगा तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं आता है, याद रखना। हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को समझ आ गया यहाँ पर। चलो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐड वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 एक्चुअली पावर में है, और अब इसको ऐड करते हैं। बोला ऐड करो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करो। तो एंड की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस ही लिखूंगा ना, तो बस इनको प्लस करते हैं। तो 7x² माइनस के 4x प्लस के 5 प्लस के 9x और माइनस के कितना आगे, 10 आगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इनको ऐड करना है, तो ऐड कौन से होंगे, जो लाइक टर्म होंगी। देखो अब मुझे सबसे पहले ढूंढना है x² का कोई लाइक टर्म है कि नहीं है। देखो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि x का जो x है उसका कोई लाइक टर्म है, बिल्कुल है, तो ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब मेरा जो आंसर आएगा 7x² तो आएगा आएगा, क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस के 9x आ गए और ये माइनस के 4x आ गए, मतलब ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। तो बस आपको लाइक टर्म ढूंढनी है। तो देखो 9 प्लस माइनस क्या होते हैं, बोलो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5। और बड़ा कौन है, 9 है, तो प्लस के क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे, तो लाइक टर्म में ये बन जाएगा प्लस के 5x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि बिना जो टर्म है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, याद रखना इनको कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, मतलब इनकी जो पावर होती है वो जीरो होती है। तो पावर जीरो होता है, मतलब कहने का मतलब तो 1 होता है, तो लिखते नहीं है इसको। तो ये देखो 5 और -10 आ गए, तो प्लस माइनस ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस। तो 10 में से 5 गया, कितना बचता, 5। बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे क्या लगाओ, माइनस, तो माइनस कर दिया। द आंसर इज 7x² प्लस 5x माइनस 5। समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह इनको सॉल्व करना, जैसे कि माइनस के 10 और क्या थे, प्लस के 5। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, माइनस कर दिया। 10 में से 5 गया तो 5। बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे माइनस लगा तो माइनस के 5 बन गया आंसर। तो इस तरह इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बोला कि एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास और कॉमा लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, तो मतलब प्लस लग जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये दिया हुआ है और कॉमा आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं, तो ये प्लस लग जाएगा। तो चलो आज ऐड ऑन करते हैं इनको। तो ऐड करते हैं, तो 7xy प्लस 5yz माइनस के 3zx प्लस के 4yz प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होते हैं। तो 9zx प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 4y प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 3xz। और प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, बोलो प्लस क्या बन जाएंगे, बोलो 5x। और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, बोलो माइनस हो जाता है 2xy। तो मतलब मैंने सारे सभी को प्लस के रूप में लिख दिए, क्योंकि हमसे पूछा था कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो अब मैं जो ऐड करूंगा, लाइक टर्म ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं एक्स वाई की लाइक टर्म ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो नहीं है, ये भी 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 नहीं है, और ये छुपा हुआ है। देखो बॉक्स में मैं लिख देता हूँ, ये छुपा हुआ है। तो क्या इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपस में सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। तो देखो प्लस के 7xy और माइनस के 2xy हैं, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5। बड़ा कौन है, 7। 7 के आगे लगाओ प्लस, तो xy आ गया। तो ये दोनों सॉल्व हो गए, तो मेरे प्लस के 5xy आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे ढूंढना है वाई जेड का कोई है, कोई लाइक टर्म है, बिल्कुल वाई जेड का बिल्कुल है। देखो ये छुपा हुआ है ये, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो देखो प्लस प्लस, तो प्लस के 5yz प्लस के 4yz लाइक टर्म है, तो प्लस के 9yz हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 5 में 4 9 बड़ा ही है, तो क्या आगे बोलो प्लस के 9yz आगे। अब मुझे ढूंढना है किसका, बोलो जेड एक्स का कोई वेरिएबल है, जेड एक्स का वेरिएबल बिल्कुल है, ये है। तो ये देखो क्या क्या है हमारे पास, माइनस के 3zx
प्लस के 9 ZX प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया 6, 9 के आगे क्या लगाओ प्लस, प्लस के आगे तो ZX आ गए, तो कितना आ गया बोलो प्लस के 6 ZX आ गया। अब और छुपा हुआ हमारे पास देखो, वो देखो एक्स जेड एक ये भी छुपा हुआ, देखो ZX ये हो गया कि सॉल्व है ना। ये देखो ये XZ लिखूँ या XZ लिखूँ तो एक ही बात होती है, तो हमारे पास माइनस के 3ZX भी है यहाँ पर, तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ZX के 2 थे यहाँ पर, आगे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3, तो ZX आ गया। आप XZ लिखो या ZX लिखो, दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। और बड़ा कौन है ये, तो क्या आ जाएंगे बोलो प्लस के 3ZX आ जाएंगे, ठीक है। तो ZX 3 थे, तो तीनों सॉल्व करने पड़े। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस के 4y बचा और प्लस के क्या बच गया 5x बच गया। तो आंसर इज दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया ना, ठीक है। तो आपको वेरिएबल देखने हैं, देखो एक्स वाई का एक ही वेरिएबल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ZX के कितने वेरिएबल हैं, XZ के 3 वेरिएबल थे, YZ के 2 वेरिएबल थे, और Y और X का तो एक एक वेरिएबल है। दिस इज़ योर आंसर। इस तरह ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा ये स्क्वेयर यहाँ पर ऐसे होंगे, ठीक है। ये 2 नीचे लिख दिया, स्क्वेयर ऐसे ऊपर होगा, ये पावर है इनकी स्क्वेयर में, ठीक है। वाई का स्क्वेयर वेरिएबल एक्चुअली, समझ गए कि नहीं समझ। अब देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, सब्ट्रैक्ट करना है इसको किससे, इसको, मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 फ्रॉम 8, तो कैसे लिखो, अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है 5 किससे करना, फ्रॉम 8, 8 से करना है, तो इसको लिखोगे आप 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 तो कितना हो गया 3। क्लियर हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और किससे करना है, इससे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा। तो 7x² माइनस के 4xy प्लस के 8y² प्लस 5x माइनस के 3y। क्लियर हो गया। अब इसको माइनस करना, माइनस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में लिख दिया किसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट वाले को। तो 5x² माइनस के 4y² प्लस के 6y माइनस के 3। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले माइनस का देखना पड़ेगा, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ये सेम आ जाएगी, फर्स्ट हमारी जो चीज़ है सेम आ जाएगी। अब देखो माइनस प्लस माइनस के 5xy आ जाएंगे, याद रखना स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस हो जाते हैं, तो 4y² आ गया। और माइनस प्लस क्या होता है बोलो, माइनस आ गया तो 6y आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस होते हैं तो प्लस के 3 आ गया। अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पूरी लाइन में आ चुका है। तो माइनस वाला का ख्याल रखना, प्लस वाले में तो डायरेक्ट सीधा ही लिख देते हैं, पर माइनस वाले का वो ख्याल रख लेना। अब ढूंढते हैं x² का वेरिएबल, ढूंढते हैं सेम टू सेम। देखो ये छुपा हुआ है ये, तो देखो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस के 7 है, x² है, और माइनस के क्या है बोलो 5x² है। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गया 2, x² बड़ा कौन 7, 7 के आगे कौन प्लस, तो प्लस के 2x² आ गया। अब देखो एक्स वाई के वेरिएबल देखते हैं, एक्स वाई का कोई वेरिएबल है नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। अच्छा क्या y² का कोई वेरिएबल है, बिल्कुल है, देखो ये है, ये देखो y² का वेरिएबल मैच कर गया। तो प्लस 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 8 प्लस 4 12y² आ जाएगा। कि x वेरिएबल का है कोई नहीं है, तो प्लस के xy आ जाएगा, सॉरी प्लस के 5x आ जाएगा। क्या माइनस के 3y का कोई वेरिएबल है, बिल्कुल है, देखो ये है। तो देखो माइनस के 3y हैं और माइनस के क्या है बोलो 6y है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 6 और 3 कितना होता है 9, बड़ा कौन 6, किसके आगे कौन माइनस, माइनस के 6y आएंगे, तो माइनस के 9y आ गए, और बचा कौन प्लस के 3 बचे। एंड दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, और ये हमने सब्ट्रैक्ट अच्छे से कर लिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इन क्वेश्चनों को ना ऐसे टैकल करना। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, सर आप बहुत टाइम ले रहे हो, इतना तो टाइम होगा नहीं, हम फास्ट कैसे कर पाएंगे। मैं सच बताऊं, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कोई दिक्कत ना हो।
और जिसको आता है तो वो 2x करके अपनी वीडियोस फास्ट कर सकता है, ताकि उसका फास्ट हो जाए, मतलब वीडियोस फास्ट हो जाएगी तो जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन लगा सकता है। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करना किससे करना है, इससे करना है। तो सबसे पहले मैं किस टर्म को लिखूंगा, देखो समझना, मैं सबसे पहले लिखूंगा 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस के 10xyz माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है क्योंकि या प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। तो प्लस 5yz माइनस के 7zx आ गया। अब आपको पता है माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे ये, माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे ये भी yz, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, प्लस का हो जाएगा ये 7yz। चलो अब सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ये इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, आराम से देखने की कोशिश करते हैं। देखो एक्स वाई का कोई वेरिएबल है, देखो 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 देखो, ये रहा, क्या बात है। तो अब डायरेक्ट करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन 5, 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस के एक्स वाई आगे। अब देखते हैं वाई जेड का कोई वेरिएबल है, वाई जेड का बिल्कुल है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस होता है, तो प्लस हो गया, तो 5 2 कितना होते हैं 7। अब बड़ा कौन है 5, 5 के आगे कौन लगा माइनस, तो माइनस के आगे वाई जेड आगे। अब क्या जेड एक्स का है, बिल्कुल है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 में से 2 गया 5, बड़ा कौन है 7, 7 के आगे कौन प्लस, तो प्लस के जेड एक्स आ गया, और बचा क्या हमारे पास 10xyz बचा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, आसानी से टैकल कर लिया। तो इस तरह ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हो। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक वाइज हमारा, कंसेप्ट वाइज ये ज़्यादा रहेंगे हमारा, जो भी ये जो सीरीज़ रहेगी एचपी पटवारी में, क्योंकि सिलेबस है ना आपका भी स्कूलों में छूट गया होगा, किसी का सिलेबस अच्छे से छूट गया होगा, अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पर हमें अब सारे टॉपिक समझने पड़ेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 2 और 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमिनल, बायनोमिनल और ट्राइनोमिनल। ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये वन टर्म का है कि नहीं है, देखो एक ही टर्म का वेरिएबल है कि नहीं है बोलो, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है वन टर्म का। तो वन टर्म का जो मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं मोनोमिनल। क्या बोलते हैं, मोनो, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, मोनोमिनल बोलते हैं। जैसे दो टर्म का हो, जैसे दो टर्म का, देखो ये दो टर्म का वेरिएबल बन गए हैं, दो टर्म है, देखो एक टर्म ही है। ये जो टर्म होती है कांस्टेंट टर्म होती है, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे वाई ले लेते हैं, तो ये टू टर्म बन गई कि नहीं बन गई, ये टू टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं बायनोमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायनोमिनल। बाय मतलब क्या होता है, दो होता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस क्या लिखता हूँ 5z लिखता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स के को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइनोमिनल बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं। और 3 से ज़्यादा हो तो उसे बोला जाता है पोलिनोमिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलिनोमिनल। पोली मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारी टर्म्स होंगी तो नेचुरल पोलिनोमिनल जैसे। पर बाइनोमिनल को भी आप पोलिनोमिनल बोल सकते हो, मोनोमिनल को भी आप पोलिनोमिनल बोल सकते हो, ट्राइनोमिनल को भी आप पोलिनोमिनल बोल सकते हो। तो एक एक चैप्टर है पोलिनोमिनल का, तो हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में सब कुछ आने वाला है। क्योंकि आपसे पूछा है यही जाना है ना, 9th 10th 8th क्लास का यही आपसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन बोल सकते हो। तो टर्म्स को ही बोला गया, एक टर्म्स को मोनोमिनल, 2 टर्म्स को बायनोमिनल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमिनल और बहुत सारी को पोलिनोमिनल। वैसे सभी को हम पोलिनोमिनल बोल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो मोनोमिनल बाय मोनोमिनल। तो देखो पहला क्वेश्चन ये दे दिया, समझना है। देखो माइनस के 4p मल्टीप्लाई करने हैं 7 के p।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं देखने हैं आपने, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको साइन का मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। अब आपने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाने हैं आपने, 4 7 28, बस उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई कराने हैं। तो पी दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, पी स्क्वेयर। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। द आंसर कितना आ गया हमारे पास, -28 पी स्क्वेयर। तो ऐसे मोनोमिनल को, मोनो एक टर्म के थे ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब अगला नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 3 ऊपर होगा मे बी। 4p का क्यूब मल्टीप्लाई करो बोला -3p। चलो आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना और सीधा सीधा जो साइन बोले वही लिखना होता है। देखो 4 3 होते हैं 12 होते हैं, और p का क्यूब है और एक p और जुड़ गया तो कितने p हो जाएंगे, 4p हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई आसानी से हमने कर लिया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 2p है, मल्टीप्लाई करना है, 4q है, मल्टीप्लाई करना है, 8r है। तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस 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 ही होते हैं, ठीक है। अब 2 4 8 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कोई आपको वेरिएबल नहीं देखने, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8, 8 8 64, और वेरिएबल क्या है आपके पास यहाँ पर, दोनों ये सारे मिक्स करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। द आंसर इज 64 PQR। बट याद रखना ऐड करना है और क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो तब आपको क्या देखने हैं, लाइक टर्म देखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना क्या ज़रूरी है आपके पास, लाइक टर्म, मतलब सेम वेरिएबल के साथ ही आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले आया। देखो मोनोमिनल बाय पोलिनोमिनल। पोलिनोमिनल तो क्या बोल सकते हैं, देखो 2 टर्म का या 1 टर्म का है। तो एक्चुअली ये बोल रहा है कि 4p है और ब्रैकेट हो और q + r बोल दे। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4p हो जाएगा, प्लस 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 से आ जाएंगे। अब ये वाला फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस 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 हो जाएगा, और 4p और r कितना हो जाएगा, बोलो 4pr हो जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो ए बी को मल्टीप्लाई करना है इससे, बाइनोमिनल या पोलिनोमिनल भी आप बोल सकते हो। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ए, देखो प्लस प्लस, तो पहले देखो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ए कितनी बार हो जाएगा, 2, तो a² b हो जाएगा। देखो अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस माइनस, या माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। ए बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b 2 हो जाएंगे और a 1 ही रहेगा, तो ab²। तो इस तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया है। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको अगर शॉर्ट में लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस माइनस माइनस, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो लिखना हो तो इसको a² b माइनस ए बी का स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये स्क्वेयर है और यहाँ पर कुछ मिसिंग हुआ है मुझे लग रहा है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हम खुद से बना लेंगे। तो a + b है और मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर क्या है, 7a है, 7a² है ना, ये a² होगा ऐसे। तो ये है 7 के a² और b²। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो a कितने हो जाएंगे, बोलो 3 हो जाएंगे, और b² आ गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई, 7 बन जाएगा, होता है 7 प्लस प्लस का होता है प्लस, तो 7, अब b कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो उल्टा बोले सीधा बोले तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो a² माइनस के 9 मल्टीप्लाई करना है 4a। अब देखो 4a है, ठीक है। अब ये 4 1 4 ही आएंगे, प्लस 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 से होते हैं, a कितने हो जाएंगे, बोलो 3 हो जाएंगे, 4 क्यूब। अब यहाँ पर क्या सिर्फ 9 है, देखो प्लस माइनस माइनस, 4 9 36, और एक a है तो ये एक a आ गया। तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना भी आसानी से सीख लिया। तो डरना नहीं है मल्टीप्लाई करते वक्त ना, आपने डरना नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर तो नहीं हो गया आप, है ना? कभी कभी बोरिंग भी लगता है कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे होंगे। तो आप इजीली, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे तभी आप आसानी से आप इन क्वेश्चनों को क्रैक कर पाओगे। तो अब देखो, अब ऐड करने को बोल रहा है तो कोमा की जगह क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा।
तो एंड की जगह क्या लगेगा, प्लस करना है। तो प्लस करना तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, तभी प्लस कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, एक्चुअली देखा जाए तो बोर्ड मास भी बोलता है पहले मल्टीप्लाई करो। तो पी पी कितना हो जाएगा बोलो, पी स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है बोलो, माइनस हो जाते हैं। और पी क्यू कितना हो जाएगा बोलो, पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू आर हो जाएगा, और प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के आर पी हो जाएंगे। तो इनको ऐड भी कर दिया, और मुझे लगता है कोई वेरिएबल सेम है सारे, सभी के वेरिएबल के इनके आगे। अच्छा पी स्क्वेयर लगा हुआ होता है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा वन होता है, याद रखना। और किसी का भी वेरिएबल यहाँ पर सेम लाइक वेरिएबल नहीं है, मतलब लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्रैक करना है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। पोलिनोमिनल बाय पोलिनोमिनल, मतलब बायनोमिनल है ये। देखो दो टर्म है और दो टर्म है, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करने को आ गया तो सर हम कैसे करेंगे। तो चलो आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से हो जाएगा। देखो तो आपको पता लगे इनको मल्टीप्लाई करना, तो इस x को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो x आ गया, तो ये 2x+3 मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना। फिर ये -4 है ना, -4 ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 तो 2x+3 हो जाता है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई अब आराम से करो। देखो x आ गया, अब तो ये मोनोमिनल और बाइनोमिनल बन गया, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 ज़ा 2, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 ज़ा 3 आ गया, और एक ही एक्स है तो 3x आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 2 ज़ा 8, और कितना आ गया बोलो, x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। समझ आया कि नहीं आया। क्या आप भी ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं, वेरिएबल के हैं, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस, ये प्लस का या माइनस माइनस हो गया, तो 8 में से 3 गया तो बचता है 5, बड़ा कौन 8, 8 के आगे कौन माइनस। तो इस तरह हमने इसको भी सॉल्व कर, अब ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि सारे ही डिफरेंट वेरिएबल के हैं। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, कैसा करवा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। वैसे मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है। आधों को लग रहा होगा सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन करा दो, हमें एमसीक्यू करवा दो सीधा सीधा, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, फिर एमसीक्यू करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट में एमसीक्यू आराम से करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इन बेसिक्स टर्म के क्वेश्चन को करते, देखो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ, ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ये एक्स पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन, और माइनस के वाई क्या हो जाएगा बोलो, इस पूरे के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इस तरह मल्टीप्लाई करना आपने, तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 3x² आ जाएगा, एक्स इससे मल्टीप्लाई प्लस से आ जाएगा तो 5yx आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3yx बन जाएगा, और ये इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फिर से सेम वेरिएबल के आगे, तो इनको तो सॉल्व कर सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन 5, तो 2yx माइनस के 5y²। द आंसर इज 3x² प्लस yx माइनस 5y²। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आप टैकल कर सकते थे। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, अब पेपर में आ गया है, तो बड़े इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो समझ लो कि ए इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बी भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी भी इसके साथ। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ए है तो ए प्लस बी माइनस के सी। अब प्लस बी है, देखो प्लस बी है इस पूरे के साथ, तो ए प्लस बी प्लस माइनस के सी। अब ये पूरा सी इसके साथ, तो प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस माइनस के सी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, a², ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आ जाएगा तो ए बी, प्लस माइनस 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 तो ए सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा b², ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के ए सी या सी ए जो भी लिखना चाहो, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के सी बी बन गया, और ये इससे प्लस माइनस माइनस तो क्या बन गया c²। अब क्या दो सेम वेरिएबल के हैं, बिल्कुल होंगे। देखो ये प्लस के ए बी हैं, यहाँ प्लस के ए बी हैं, या कुछ ना हो तो 1 और 1 होता है इनके आगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और तो नहीं है ए बी, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, a² एक ही लग रहा, तो प्लस के 2ab हो गए। देखो माइनस के ए सी है
और प्लस के सी हैं, तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस कट गए, तो ये कुछ नहीं, ये भी सॉल्व हो गया हमारा, ये भी सॉल्व हो गया। अब प्लस के बी स्क्वायर है तो प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो माइनस के बी सी हैं और प्लस के क्या हैं सी बी या बी सी जो भी बोलते हैं, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि 1 - 1 क्या होता है 0, खत्म हो गए, बचा क्या माइनस के सी स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर। लगा पता कि नहीं लगा पता? ठीक है, तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आप टैकल कर सकते हो। चलो आ जाओ, अब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि किस तरह। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको डर ही नहीं लगेगा क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने मेरे साथ क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ा आप यहाँ तक मेरे साथ पहुँचे हो तो मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। थोड़ा फास्ट करवाया होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं थोड़ा और स्लो कर दूंगा। कि आपको चाहिए ऐसी वीडियोस की आपको सीधा क्वेश्चन चाहिए, आप बताओगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो, ओहो, एमसीक्यू से पहले एक क्वेश्चन ही आ गया तो ये कर लीजिए, मुझे लगता है इसके बाद होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो आज कर लेते हैं। देखो एक्स इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वाई भी इस पूरे के साथ, चलो कर लेते हैं। तो एक्स इस पूरे के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस के वाई भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस कितना आएगा वाई स्क्वायर आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया एक्स क्यूब बन गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो एक्स दो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस तो एक्स एक है तो वाई स्क्वायर यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के क्या बन जाएगा वाई का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई दो आ जाएंगे तो कितना आएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के क्या आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं भी देख पा रहा हूँ, या माइनस के हैं एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये दोनों, तो ये 1 है ये 1 है, तो 1 - 1 क्या होता है 0, लाइक टर्म है तो ये दोनों कट गए, खत्म। अब देखो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है -1 में से 1 गया तो 0, तो ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने में मिलेंगे, आपको एमसीक्यू में। देखो अब आगे आप मेरे साथ चलोगे तो एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे आपको। देखो ये देखो, देखो पहला क्वेश्चन आ गया है, विच इज द लाइक टर्म, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे एक्चुअली 24 a² ये 2 है ना, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, a² और bc है। अब मुझे बताओ, मुझे लाइक टर्म देखनी है ऑप्शन में, तो लाइक टर्म देखनी है तो मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे वेरिएबल देखने हैं बस, कोफिशिएंट नहीं देखने हैं, मुझे क्या देखने हैं सिर्फ वेरिएबल देखने हैं लाइक टर्म में। तो वेरिएबल कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक a है और b है, a b c है, देखो तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है बोलो, ए है और 2 बी हैं और एक सी है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ए है बी है और सी स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। और पहले वाले में क्या है, देखो ए है बी है सी है और ए है, तो पहले वाले में क्या है ए स्क्वायर है बी है और सी है, तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका लाइक टर्म में मुझे वेरिएबल जिसका सेम होगा वही लाइक टर्म होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना? समझ आया कि नहीं आया ना? ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल चिल रहो, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन क्रैक करो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब आप बोलोगे ये क्या आ गया क्वेश्चन, देखो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे। देखो क्या लिखा था, प्रोडक्ट करना है मोनोमिनल। मोनोमिनल क्या होता है, एक टर्म वाला, ऐसे समझो। एंड बाइनोमिनल क्या होता है, 2 टर्म वाला, तो 2 टर्म वाले की कोई टर्म लिख लेते हैं। देखो दो, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखा जाए खुद भी कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो। ये इससे होगा तो 2 4 जगह होते हैं 8 होते हैं और एक्स वाई। तो मुझे पता लग गया जब मोनोमिनल बायनोमिनल से होगा तो फिर से कितनी टर्म बन जाएंगी, 2 ही टर्में बनेंगी, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट भी बायनोमिनल होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्रैक किया जाता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। मान लेते हैं कि मोनोमिनल ए है और वो बी प्लस सी है बायनोमिनल, देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, घूम फिर के बाइनोमिनल ही बनेगा ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अब आप बोलोगे इन ए पॉलिनोमिनल, जो पॉलिनोमिनल दिए तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर्स, जो पावर होती है वेरिएबल की, जो पावर होती है, देखो एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल आर ऑलवेज। जो पावर होती है ना वेरिएबल की वो क्या होती है हमेशा, तो मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट हो जाती है, सारे के सारे होल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो पहला लिखा हुआ है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, माइनस इन्फिनिटी -2 -1 फिर 0 +1 +2
पोस्ट, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, ये तो नहीं हो सकता। अब लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएंगे, +1 से शुरू हो जाएंगे, +1 प्लस, पर जीरो भी आता है तो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं आएगा। अब आगे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए तो कौन से स्टार्ट होंगे वो नॉन नेगेटिव, जीरो से स्टार्ट होंगे ना, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक चलेंगे। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामने पता लग रहा है, तो क्या बोला, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन मतलब जो पॉजिटिव नहीं होंगे, तो पॉजिटिव नहीं होंगे तो नेगेटिव तो होते ही नहीं है एक्सपोनेंट में। तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारे पास, या तो कभी कभी आपको होल नंबर आ जाएगा, या तो ऐसे आ सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव के अलावा जीरो से स्टार्ट। इंटीजर भी 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव बोला हुआ, तो आंसर क्या आ गया, जीरो से और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट के ऊपर है सारी गेम। देखो अब देखो फिर से आ गया, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, इनको सम करना है। देखो दोनों के क्या है, वेरिएबल सेम है तो प्लस हो जाएंगे, तो 7pq प्लस 2pq, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5, बड़ा कौन, 7 माइनस pq, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी अब पूरा सब्ट्रैक्ट करना है इसको अभी ये एक्चुअली ना स्क्वायर ऊपर है और ये स्क्वायर ऊपर होगा, एक्चुअली ये होगा, तो हमारे पास बन गया सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम, इससे करना, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, है ना, और क्या आ गया वाई स्क्वायर, और फ्रॉम किससे करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना माइनस, किसको करना, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। इसको ना बड़े बड़े क्वेश्चन गलत कर जाते हैं आधे, है ना, तो बड़े आराम से करना। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस होता है, तो 3x² वाई स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है और 1 है। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, वेरिएबल क्या है दोनों के सेम है, तो 3 + 1 4, बड़ा कौन 3, तो 4x² वाई स्क्वायर क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन में तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे, ये नेगेटिव का साइन दिख रहा है मुझे, तो ये तो नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर x² दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव दिया ना, मुझे नहीं लगता इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 20 सब्ट्रैक्ट करना, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना, किससे करना, इसको करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पॉजिटिव के x² वाई स्क्वायर ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर है नहीं, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही दे देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ लिखने में, तो समझ आना आपने मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो चलो आगे चले अभी, ठीक है, आगे चलते हैं अब, ठीक है। अगला बोल रहा है कि इसकी लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म में क्या दिखा जाता है, m⁻³ है और n² एक्चुअली, है ना, ये थोड़ा सा ना बड़ी गलती हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो m² है, तो सेम टर्म वाला देखो यहाँ पर क्या है, m² और n² है, देखो, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है बोलो, m³ वेरिएबल देखे जाते हैं, लाइक ओ देखो मैच कर गया कि नहीं कर गया, देखो ये क्या m3n² है, नहीं नहीं m3 है ना, m3 और p भी है इसमें साथ में, देखो p भी तो है, और यहाँ पर क्या है m है और n है, तो कौन सा मैच कर रहा है हमारा वेरिएबल, ये, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। हमसे बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो मुझे पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये है 4ab मल्टीप्लाई ये 6b² है, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस 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 6 4 = 24, ए कितनी बार है, एक बार है, और बी कितने हो जाएंगे 3, तो आंसर इज 24ab³। तो मल्टीप्लाई करना तो हमने सीख ही लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है बोलो, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी है बोलो, 2ab, ब्रेथ कितनी है बोलो 3ac, हाइट कितनी है बोलो 2ac। चलो सॉल्व करते हैं, पहले वेरिएबल 2, कोफिशिएंट 2 3 = 6, 6 2 = 12 आ गया। अब यहाँ क्या बन गया बोलो, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आपने देखा था, पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 24ab³ था, हाँ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, तो ए कितनी बार आ जाएगा बोलो, 3 बार आ गया, तो a³ हो गया। बी कितनी बार आ जाएगा बोलो, एक बार ही आएगा। और सी कितनी बार आ जाएगा बोलो, 2 बार आ जाएगा, तो मेरा आया ये आंसर आ गया। है ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ये पहले वाला तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो a³ बी और c² भी दिख रहा है, देखो ये एक्चुअली ऊपर है ये, ठीक है, और ये 12, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो हमसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है किसका, वाई का। तो एक्चुअली ये वाई ऐसे है, तो कोफिशिएंट पूछ रहा है तो इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो y का कोफिशिएंट क्या होता है, अगली वाली टर्म, अगली वाली टर्म क्या, -के 1/3 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजीली हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह ये हमारे थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। जय माता दी। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।